हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके, जो हमारी नाउन ग्रामर का कुछ और भी मेरे चैनल पे लेक्चर्स आते हैं, वो ईकेट से रिलेटेड है। याद रखना फ्रेंड्स, वो ईकेट्स के लिए है। ओके, जो ईकेट में हमारे जो प्रिपरेशन ईकेट की प्रिपरेशन चल रही है, उसमें मैं जो लेक्चर सेंड कर रहा हूँ ना, वो ईकेट से रिलेटेड है। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंटर पास है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी की एंट्री देना चाहता है, तो इसलिए मैं लेक्चर्स जो वो बना रहा हूँ वो ईकेट के लिए। ओके, अब जो हम दूसरी जो स्टडी करने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो ये फ्रेंड्स 6 to 12th के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारा नाउन्स चल रहे हैं। नाउन्स में आज हम स्टडी करेंगे जेंडर। ओके फ्रेंड्स, जेंडर का देखो, जेंडर की अगर मीनिंग की बात करें ना, तो ये एक फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज वर्ड है। ओके, जिसका मतलब होगा कि क्लासेस। ओके, यानी कि क्लासेस के कोई एक चीज़ है, वो किस क्लास से रिलेटेड है। ओके, या अगर हम बात करें तो कोई एक चीज़ आपको दी जा रही है और आपसे बोल रहा है कि इसका सेक्स क्या है। ओके, तो वो आपको बताना है जेंडर में। अब देखो, जेंडर के 4 टाइप्स है। एक है मस्कुलाइन। ओके ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट कर लेना। और फेमिनाइन है, और एक और है न्यूटर है, एंड फोर्थ इज़ कॉमन है। ओके, तो ये 4 काइंड्स है जेंडर की, उसके बारे में हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, जो पहला है, सबसे पहला वो क्या है? मस्कुलाइन। ओके, फर्स्ट काइंड मस्कुलाइन जेंडर। ओके फ्रेंड्स, इसकी आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लेना। ओके, याद रखना कि यहाँ पर फ्लैश आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? जी है। ओके, जेंडर है, हमारा टॉपिक है वो क्या है? जेंडर है। ओके, तो सबसे पहला जो जेंडर के टाइप है वो क्या है? मस्कुलाइन। ओके, अब देखो, मस्कुलाइन जेंडर कौन से जेंडर्स होते हैं या कैसे जेंडर्स होते हैं? ओके, इसकी डेफिनेशन है। ओके, इट इज़ ओके, इट्स डिनोट्स मेल। ओके, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर में ना हम क्या जो है किसके बारे में कि कोई चीज़ है। ओके, कोई चीज़ मेल है, तो उसको शो करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मस्कुलाइन जेंडर। ओके, मस्कुलाइन जेंडर से यानी जिसमें क्या चीज़ आती है कि ये मेल को डिनोट करती है, डिनोट्स करती है। ओके, मेल्स होते हैं ना, मेल, उनको ये डिनोट्स करती है, उसको हम क्या करते हैं? वो कौन सा जेंडर होगा? वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल्स देख लो, जैसे ये हमारे पास है, जैसे डॉग। जैसे डॉग क्या है? एक मेल है। ओके, डॉग का जेंडर क्या? जैसे आपको देखो, एक चीज़ डॉग है। ओके, ये दी जा रही है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जेंडर क्या है, इसका सेक्स क्या है, तो आप बताएंगे इसका सेक्स या जेंडर क्या है? मस्कुलाइन और या मेल आप उसे बोल सकते हो। ओके, देखो, मस्कुलाइन किसे डिनोट करता है? मस्कुलाइन किसे डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है। ओके ओके, जैसे बॉय हो गया। ओके, बॉय हो गया, जैसे ही गॉड हो गया। ओके, जैसे याद रखना, जैसे हमारे जैसे कोई अगर एक बॉय का नाम है या लड़की का नाम है, तो वो भी हमारा। ओके, याद रखना। हाँ, जो लड़के का नाम है, तो या किसी अगर हम डॉग का हम कोई नाम प्यार से रखते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा? वो भी मस्कुलाइन जेंडर ये होगा। ओके, देखो, मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? जो डिनोट करे किसको? वो मेल को। ओके, कि ऐसे ओके, मस्कुलाइन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो मेल को डिनोट्स करते हैं, मेल को शो करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है वो है फेमिनाइन। ओके ओके, टाइप नंबर 2 होगा हमारे पास फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर। देखो फ्रेंड्स, फेमिनाइन जेंडर, आप देखो, मस्कुलाइन जेंडर्स किसको डिनोट कर रहा था? मेल को डिनोट कर रहा था, लेकिन जब फीमेल है ना, फेमिनाइन जेंडर है ना, ये किसको डिनोट करता है? इट इज़ डिनोट्स
डिनोट्स फीमेल। ओके, अब जो ये फेमिनाइन जेंडर है ना, ये किसको शो करता है? ये हमारा जो फीमेल होते हैं ना, उनको डिनोट करता है। ओके, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है, देखो, अब देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, चलो उससे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो डॉग था, तो डॉग का अब क्या था? हाँ, ये था एक मेल। ओके, इसका मेल क्या था? वो सॉरी, डॉग का जो मेल था वो क्या था? यानी कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो डॉग है ना, डॉग, ये इसका जेंडर क्या था? मेल था, जबकि बिच, ओके, बिच, अब देखो बिच का जो जेंडर है वो क्या है? फीमेल है। ओके, तो बिच हो गया। जैसे अगर हम ह्यूमन में बात करें, जैसे गर्ल, तो गर्ल है क्या है? फीमेल है। ओके, यानी फेमिनाइन जेंडर है। ओके, इसके बाद इसके साथ वोमेन, ओके, वोमेन भी हो गए। जैसे ही गॉट था, ही गॉट मतलब कि ये मस्कुलाइन जेंडर था। अब इसका जिक्र, ओके, अगर हम इसका फेमिनाइन जेंडर बनाए ना, तो क्या होगा? शी गॉट होगा। ओके, शी गॉट। ओके, तो ये क्या हो गए? हमारे फेमिनाइन हो गए। फेमिनाइन जेंडर फ्रेंड्स, उसे जेंडर्स को कहते हैं जो डिनोट करे किसको? फीमेल्स को। ओके, फीमेल्स को डिनोट करने वाले जेंडर, उनको हम फेमिनाइन जेंडर्स बोलते हैं। ओके, अब याद रखना फ्रेंड्स, ये सारे जेंडर है ना, ये नाउन से ही होंगे। ओके, जितने भी जेंडर्स है ना, ये सारे क्या है? ये नाउन्स है। क्योंकि अभी देखा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? नाउन ही चल रहा है, और ये टॉपिक नाउन के ही अंदर आता है। देखो, जितने भी जेंडर्स है ना, वो सारे क्या है? नाउन से होंगे। ओके, याद रखना ये। अब देखो, बिच, गर्ल, वोमेन, शी गॉट, डॉग, बॉय, ही गॉट, ये देखो सारे ही नाउन्स है। तो जेंडर्स है ना, जेंडर्स वो सारे क्या है? हमारे नाउन से ही रिलेटेड करते हैं। ओके, सारे नाउन से ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जेंडर का टॉपिक, जिसमें काइंड्स हमने फर्स्ट के बारे में देखो। फर्स्ट क्या है? मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर्स हम उस जेंडर्स को कहते हैं जो मेल्स को डिनोट्स करते हैं। ओके, अब और दूसरा जो टॉपिक है जेंडर का, वो है दूसरा जो काइंड है जेंडर का, वो है फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर हम ऐसे जेंडर्स को कहते हैं जो कि फीमेल को डिनोट्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा तीसरा जेंडर्स है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, काइंड्स चल रहे हैं। चलो, आपको पता है कि काइंड्स चल रहे हैं जेंड्स के और जेंडर्स के। ओके, जो थर्ड काइंड है जेंडर का, वो क्या है? न्यूटर। न्यूटर, ओके, न्यूटर जेंडर। ओके, जेंडर्स बोलो या जेंडर बोलो, जेंडर्स को कहते हैं। ओके, NEUTER आएगा यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, स्पेलिंग इनकरेक्ट माय। अब देखो, न्यूटर जेंडर्स किस जेंडर्स को हम बोलते हैं? देखो फ्रेंड्स, ओके, इट्स अब देखो, न्यूटर हमारा जो थर्ड काइंड है जेंडर का, वो क्या है? न्यूटर जेंडर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखो न्यूटर जेंडर्स, इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इट डिनोट्स ए थिंग्स दैट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मेल और फीमेल है। अब देखो फ्रेंड्स, न्यूटर जेंडर्स है ना, हम ऐसे जेंडर्स को बोलते हैं जिसको हम
पहचान नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको दिमाग में बहुत ही ऐसे नाउन्स या ऐसे जेंडर्स आ गए होंगे। देखो न्यूटर जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते कि ये ओके मतलब कि ये मेल है या फीमेल है, हम उसे रिकोनाइज नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स जिनको हम ऐसे जेंडर्स जिनको हम रिकोनाइज नहीं कर सके कि वो मेल है या फीमेल है, वो हमारा कौन सा होगा, न्यूटर जेंडर्स होंगे। जैसे एग्जांपल्स देख लो, हमारे पास है जैसे गिलास। क्या गिलास को आप बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, जैसे पेन हो गई। अब पेन का भी हम बता नहीं सकता, कि मैं भी आपको नहीं बता सकता कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, मतलब कि इसका मैं जेंडर नहीं बता सकता कि जेंडर तो बता सकता हूँ कि ये न्यूटर जेंडर है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, इसके साथ जैसे हमारा घर स्वीट हाउस हो गया, तो हाउस को भी हम जेंडर है, लेकिन ये जेंडर का कौन काइंड है, न्यूट्रल काइंड है, लेकिन हम इसका ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, जैसे हमारी क्लास भी हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, क्लास को ना हम इसका इसका जेंडर नहीं, जेंडर मतलब इसका जेंडर तो बता सकते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्लास है ये मेल है या फीमेल है। ओके, ऐसे बहुत सारे होंगे। ओके, जो देखो फ्रेंड्स, न्यूट्रल जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनको हम रिकोनाइज नहीं कर सके, मतलब कि उनको हम पहचान तो नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है न्यूट्रल जेंडर्स। न्यूट्रल जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनको हम रिकोनाइज नहीं कर सकते, मतलब कि हम उन्हें पहचान नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे गिलास है, गिलास को आप देखो, हम इसका ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। पेन का भी हम नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। चाहे आप मेरे बोर्ड की भी बात करो, छोटे बोर्ड की भी बात कर लो कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये कौन से जेंडर्स होंगे? जैसे देखो, न्यूटर जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, आप सिंपल में अगर बोलो ना, ये ट्रिक है, बहुत याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारे के क्या, वो सारे के सारे न्यूटर जेंडर से बिलोंग्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, गिलास, पेन, हाउस, क्लास, अब इन सारे देखो, ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए, इनमें से कोई लिविंग थिंग्स है? जी नहीं, बिल्कुल कोई लिविंग थिंग्स, देखो सारे नॉन लिविंग है। अब हमें पता चल गया, इससे हमारे पास एक ट्रिक आ गई हमें कि न्यूटर जेंडर्स सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो सारे बिलोंग्स करते हैं न्यूटर जेंडर्स से। ओके फ्रेंड्स, अब देखो मस्कुलाइन और फेमिनाइन। ओके, दो जो हमने पहले जो जेंडर्स के काइंड पढ़े ना, वो किससे बिलोंग करते हैं? वो लिविंग थिंग्स से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, वो किससे बिलोंग करते हैं? देखो, मेल, ओके, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। देखो, ये किससे बिलोंग करते हैं? ये लिविंग होंगे। ओके, ये क्या होंगे? ये लिविंग थिंग्स होंगे, जबकि जो न्यूटर जेंडर्स है ना, वो हमारे क्या होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। याद रखना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स के जितने भी आपको एग्जांपल्स मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स ही होंगे। ओके, ये आपके लिए एक ट्रिक है। ओके, ट्रिक के तौर पे आपको याद रखना है कि जितने, अब देखो, आपको कोई चीज़ दी जा रही है। ओके, जैसे बोल रहा हूँ मैं, ओके, मेरे पास डस्टर है। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि डस्टर, इसका जेंडर क्या है? अब अगर आपको ट्रिक याद हो कि सर ने बताया था, अगर कोई लिविंग थिंग्स हो तो वो फेमिनाइन और मस्कुलाइन होगी। ओके, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसका जेंडर हमें कैसे पता चलेगा कि वो न्यूटर जेंडर से बिलोंग करती है? तो ये क्या है? ये डस्टर है। ओके, डस्टर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये डस्टर किससे बिलोंग करना चाहिए? न्यूटर जेंडर से। तो ये डस्टर क्या है हमारा? इसका जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए ट्रिक है, इससे आप किसी को भी हालांकि जल्दी से ही बता सकते हो कि इसका जेंडर क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था थर्ड हमारा न्यूटर जेंडर्स। अब जो फोर्थ है वो है कॉमन जेंडर्स। ओके फ्रेंड्स, कॉमन जेंडर्स।
ओके, मैं मिटा देता हूँ इसको, आपने स्क्रीनशॉट भी ली होगी इसकी। कॉमन जेंडर टाइप नंबर, ओके, काइंड नंबर 4 है जेंडर की। कॉमन जेंडर्स, ओके फ्रेंड्स देखो इसकी डेफिनेशन है। ओ सॉरी, अब देखो फ्रेंड्स कॉमन जेंडर्स कैसे जेंडर्स को बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, कॉमन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो कि हालांकि हमें जो मतलब कि कॉमन जेंडर्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल हो, ओके, यानी कि मेल के लिए भी इस्तेमाल हो और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो। ओके फ्रेंड्स, याद रखना जो कॉमन जेंडर्स है ना, ये सारे के सारे ये भी लिविंग से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिसकी लाइफ होगी, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होंगे उससे बिलोंग करता है कॉमन जेंडर्स। ओके, याद रखना। अब देखो कॉमन जेंडर्स किसे बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, कॉमन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स या ऐसे नाउन्स जो कि मेल से भी बिलोंग करे और फीमेल से भी बिलोंग करे, यानी कि एक ही वर्ड हम दोनों में जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो टीचर, ओके, एग्जांपल हमारे पास है जैसे टीचर। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टीचर बहुत ही, ओके 1 सेकेंड, ओके, जैसे मैं बात कर रहा था टीचर की। देखो टीचर, मैंने आपको एक एग्जांपल कंसिडर करके दी कि टीचर, देखो मैंने कहा कि मेरा टीचर बहुत ही एक सादा, ओके सादा, या आप ऐसे कह सकते हो कि मेरा टीचर बहुत ही खूबसूरत है, ओके, या हमें वो अच्छी लर्निंग कराता है। अब देखो इससे आपको अगर ग्रामर के देखो मेरे सेंटेंस में या कि जैसे मैंने लास्ट में बोला कि करवाता है या करवाती है, ओके, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये टीचर, क्या आप बता सकते हो कि ये टीचर है, इसका जेंडर क्या है। ओके, जेंडर तो आपको पता चल गया है कि ये टीचर है कॉमन जेंडर, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, तो ये देखो अब ये आपको पता चल रहा है कि ये मेल को भी शो कर रहा है, ओके, लेकिन जैसे कोई अगर फीमेल एक टीचर है तो उसको भी ये टीचर ओके शो कर रहा है, उसके साथ अगर कोई मेल में अगर कोई टीचर है तो उसको भी ये टीचर शो कर रहा है। ओके, तो ये टीचर है ना, ये क्या है, कॉमन जेंडर, यानी कि दोनों चीज़ों को शो कर रहा है, यानी कि अगर ओके कि वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकते हैं। ओके ओके, जैसे हम और भी कंसिडर कर लेते हैं जैसे प्लेयर्स। अब क्या प्लेयर्स में हमें ये पता चलता है, अगर मैं देखो स्पेसिफिक प्लेयर का नाम ना बताऊँ, सिर्फ आपको ऐसे बोलूँ कि प्लेयर्स। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, एक बात बताऊँ आपको, ये जो कॉमन जेंडर्स है ना, ये नाउन के जो कॉमन नाउन्स थे, जो सारे कॉमन नाउन्स है ना, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे हमारे कॉमन जेंडर से बिलोंग करते हैं। ये भी आपके लिए एक ट्रिक होगी। ओके फ्रेंड्स, कि कॉमन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स है जो कि कॉमन नाउन्स हो ना, वो सारे के सारे कॉमन जेंडर्स है। ओके, और इसके साथ ये भी याद रखना कि कॉमन जेंडर्स, जितने भी कॉमन जेंडर्स होंगे वो क्या होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे। ओके, लिविंग थिंग्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉमन जेंडर्स है। अब देखो जो नेक्स्ट या इसी लेक्चर में, देखो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारा लेक्चर बड़ा तो नहीं हो गया है। 1 सेकेंड, लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, 20 मिनट्स का हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो जेंडर का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जेंडर्स के बारे में और जेंडर्स की 4 काइंड्स किसी उसके बारे में आज लर्न किया। ओके, जो सबसे पहला था काइंड वो था क्या, मस्कुलाइन जेंडर। ओके, मस्कुलाइन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो कि मेल को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड था काइंड वो था फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड था न्यूटर। ओके, न्यूटर्स एक ऐसा जेंडर होता है जो कि हमें पहचानना है। ओके,
यानी कि ऐसे जेंडर से जिनको हम पहचान के वो मेल है या फीमेल है। ओके, मतलब कि हम उसे पहचान नहीं सकते, यानी उसे हम रिकोनाइज नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो न्यूट्रल जेंडर्स ऐसे होते हैं। और उसके साथ हाँ, फोर्थ काइंड है कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर्स ऐसे होते हैं जो मेल को भी ओके डिनोट्स करते हैं और उसके साथ फीमेल को भी डिनोट्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि मस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन जेंडर्स, ये जितने भी 3 जेंडर्स है ना, ये क्या होंगे, ये लिविंग थिंग्स होंगे। और जो न्यूट्रल जेंडर्स है ना, वो हमारे क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक अलग ट्रिक्स है। ओके, याद करने के लिए, जेंडर्स को याद करने के लिए आपको ये ट्रिक्स है। यानी कि अगर आपको कोई एग्जांपल्स देता है तो आप उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा जेंडर है। ओके, या ये वर्ड किस से बिलोंग करता है, या ये नाउन का, इस नाउन्स का जेंडर क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर जेंडर्स पे अब कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।